कई मौनी बाबा मिल जाएंगे जो कोई संकल्प उठाकर कुछ समय के लिए मौन व्रत धारण किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे बाबा भी मौजूद हैं जो आजीवन के लिए मौन हो गए हैं, यानी उन्होंने पूरे जीवन के लिए मौन व्रत उठा लिया है। इन मौनी महाराज को कुछ लोग चाय वाले बाबा भी कहते हैं। देखिए रिपोर्ट। कुंभ मेले में जोगिया वस्त्र पहने, अपने हाथों में फाइलों और कागजों का बोझा संभाले ये किसी ऑफिस के बाबू नहीं बल्कि पयाहारी मौनी महाराज हैं, जो पिछले 41 साल से मौन व्रत धारण किए हुए हैं और इन्होंने अन्न जल भी त्यागा हुआ है। सिर्फ दिन भर में चाय पीकर शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। प्रतापगढ़ चिलबिला के शिव शक्ति बजरंग धाम से आए मौनी महाराज का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है, जो ऊर्जा बनाए रखने के लिए दिन भर में 10 चाय पी जाते होंगे। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 17 में हम ब्रह्मचारी जी के शिविर में मौजूद हैं और ब्रह्मचारी जी का पूरा नाम है पयाहारी मौनी महाराज, जो कि सिर्फ चाय के सेवन पर जीवित हैं और पिछले 41 साल से मौन साधना कर रहे हैं। तो ये हाथ में जो पर्चा है, उनसे आप कोई सवाल करेंगे, जब उनसे कुछ बात करेंगे तो वो इस पर्चे पर लिख करके जवाब देते हैं। पिछले 41 साल से न तो उन्होंने कोई अन्न और जल ग्रहण किया है और ना ही जो है मौन है, ना ही कुछ बोला है। तो 41 साल से मौन साधना में है। उनका पूरा नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। उनको लोग पयाहारी मौनी महाराज कहते हैं। आपने सुना होगा शाकाहारी, सुना होगा मांसाहारी, सुना होगा, लेकिन पयाहारी इसलिए क्योंकि वो केवल चाय पर जीवित हैं और उनका प्रसाद जो होता है वो भी चाय ही होती है। तो मौनी महाराज से हम बात करेंगे, लेकिन उनसे सवाल करेंगे और वो इसमें जवाब लिख करके देंगे। तो महाराज जी, पहला सवाल आपसे ये है कि आपको 41 साल हो गए मौन व्रत रहते हुए, आखिर ये इतना लंबा मौन व्रत क्यों रखे हुए हैं आप? तो महाराज जी कुछ लिख रहे हैं, आप देखें तो वो लिख करके ऐसे ही जवाब देते हैं। वो लिख रहे हैं मौन व्रत 41 साल से हैं, मौन से परम शांति मिलती है, मौन से परम शांति मिलती है उन्होंने लिखा है। और मौन जो होता है वो शक्ति का स्रोत भी होता है, ऊर्जा संचित रहती है। तो महाराज जी, इस ऊर्जा को संचित करके क्या करेंगे आप, क्या करना चाहते हैं? तो हर सवाल का जवाब वो यहाँ पर लिखते हैं और यही उनसे सवाल इसी तरह से किया जा सकता है, क्योंकि वो बोलते नहीं। वो कह रहे हैं कि मौन ही सृष्टि की संचालक, ऊर्जा ही सृष्टि की संचालक है और मौन से ऊर्जा मिलती है। तो महाराज जी ने ये जवाब दिया है। बाबा लिखते हैं कि ऊर्जा ही सृष्टि का संचालक है, इसीलिए ऊर्जा बचाने के लिए चुप रहना जरूरी है और जो कुछ ऊर्जा खत्म हो रही है उसे चाय से पूरा किया जा सकता है। बायोलॉजी से बीएससी करने के बाद दिनेश स्वरूप को पिता की मृत्यु के बाद शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। पढ़ने पढ़ाने का शौक था, सो प्रतिभावान छात्रों को निःशुल्क यूपीपीएससी की तैयारी करवाते हैं और व्हाट्सएप पर नोट्स देते हैं। और उनकी एक और खूबी है कि वो जो आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको भी पढ़ाते हैं। लेकिन महाराज जी, जब आप मौन रहते हैं तो बच्चों को कैसे पढ़ा लेते हैं? तब उसका जवाब वो लिख रहे हैं व्हाट्सएप पर पढ़ाते हैं। और ये यहाँ पर आप देखें तो व्हाट्सएप पर नोट्स बना करके बच्चों को देते हैं। आप देखें यहाँ पर तमाम नोट्स भी रखे हुए हैं। महाराज जी जरा दिखाएंगे क्या नोट्स है आपके पास? तो ये नोट्स भी है जो उन्होंने तैयार किया है और इसको वो तैयार करते हैं और जो बच्चे उनसे पढ़ना चाहते हैं उनको वो व्हाट्सएप पर ये नोट्स भी देते हैं। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तमाम उनके स्टूडेंट्स भी हैं। आप सोचेंगे कि जब शिक्षक मौन है तो कैसे पढ़ाता होगा, लेकिन ये नोट्स हैं सामने आपके और व्हाट्सएप के ज़रिए ये तमाम जो छात्र हैं उनसे जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपसे पढ़ने वाले कुछ बच्चे क्या सेलेक्ट भी हुए हैं कभी किसी परीक्षा में? तो कौन से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कहाँ पर कुछ आंकड़ा है? हर साल 2-4 बच्चे पीसीएस में निकालते हैं, यानी 2-3 बच्चे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पास होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो आमतौर पर जो कोचिंग प्रयागराज में चलती हैं उसमें शायद ही कोई ऐसी कोचिंग होगी जहां से हर साल 2-3 बच्चे निकलते हों। लेकिन महाराज के पढ़े हुए 2-3 बच्चे हर साल जो है
वो पीसीएस की परीक्षा पास करते हैं। सिर्फ चाय पर जिंदा मौनी बाबा अपने पास आने वाले भक्तों को भी प्रसाद में चाय पिलाते हैं। बाबा चाय के शौकीन हैं। चाय के अलावा बाबा को तेज रफ्तार बाइक चलाने का भी शौक है और हाईवे पर तो उनकी बाइक की रफ्तार 100 के आंकड़े को भी पार कर जाती है। पढ़ाई और नौकरी के बाद बाबा के अंदर ईश्वर की ऐसी अलग जगी कि उनका सांसारिकता से मोह भंग होता गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो महाराज जी, आपने संन्यास क्यों लिया? क्या चाहते थे? समाज सेवा ही आपका मकसद है? आडंबर के खिलाफ हैं, झाड़ फूक तंत्र मंत्र के खिलाफ हैं। तो ये महाराज जी ने अपने बारे में बताया कि वो समाज सेवा करना चाहते हैं, आडंबर के खिलाफ हैं, झाड़ फूक तंत्र मंत्र के खिलाफ हैं। तो कुंभ मेला क्षेत्र में आकर के अगर कोई कहे कि मैं झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के खिलाफ में, पढ़ाई की हुई है महाराज जी ने, बीएससी हैं, बायोलॉजी से बीएससी हैं और बायोलॉजी से बीएससी करने के बाद उन्होंने जो है संन्यास लिया है। मौनी महाराज बताते हैं कि मौन रहने से ऊर्जा का संचय होता है और उनकी ऊर्जा विश्व कल्याण के काम आती है। तो आपका मौन है, ये कब तक जारी रहेगा? इसका कोई आपने कुछ इसके बारे में सोच रखा है? आजीवन मौन रहेंगे? लेकिन महाराज जी, जो हमने मौनी महाराज देखे हैं, मौन योगी देखे हैं, उनका तो एक संकल्प होता है कि इतने साल तक या ये संकल्प पूरा होने तक हम मौन रहेंगे। आप कह रहे हैं हम आजीवन मौन रहेंगे। तो जवाब लिख रहे हैं कि हमारी संपूर्ण साधना आजीवन है, यानी जो वो कर रहे हैं वो सारी चीज़ वो आजीवन करेंगे और कोई किसी तरह का कोई लक्ष्य या समय ऐसा निर्धारित नहीं है और किसी तरह की दान दक्षिणा चंदा जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं। तो महाराज जी कोई दान दक्षिणा नहीं लेते, मौन रहते हैं। और कोई संकल्प है आपका? क्या चाहते हैं आप मौन रह करके? ये साधना आपकी क्यों है, उसका क्या अभिप्राय है? समाज सेवा, सिर्फ समाज सेवा जो है वो करना चाहते हैं और एक समाज सेवा वो बच्चों को पढ़ा करके भी कर रहे हैं। मौनी महाराज ने एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम धर्म कर्म मर्म सागर है। ग्रंथ में जन्म से मृत्यु तक, सोने से जागने तक प्रत्येक कार्य के शास्त्र सम्मत नियम है। ये किताब फरवरी तक प्रकाशित हो जाएगी। एक पुस्तक भी लिख रहे हैं, कथा पुराणों पर भी उनकी एक किताब प्रकाशित हो रही है। धर्म कर्म से संबंधित एक पुस्तक उनकी प्रकाशित होने वाली है। तो तमाम तरह की प्रतिभाएं हैं महाराज जी में, लेकिन समाज सेवा के लिए और लोगों के कल्याण के लिए वो मौन पर हैं और आजीवन मौन रहेगा। यानी आप उनको कभी बोलते नहीं सुनेंगे। और प्रतापगढ़ के चिलबिला के पास उनका निवास स्थान है। हर साल यहाँ पर कुंभ और माघ मेले के दौरान आते हैं। तो तमाम ऐसे साधक आपको कुंभ मेला क्षेत्र में मिल जाएंगे जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया है। और उन्हीं में से एक महाराज जी हैं पयाहारी मौनी महाराज, जिनको सब कहते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट। प्रयागराज की कुंभ मेले के अखाड़ों के छावनी प्रवेश की परंपरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में अटल अखाड़े ने कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ा नगर में बने अटल अखाड़े की छावनी में प्रवेश किया। छावनी प्रवेश करने वाला अटल अखाड़ा चौथा अखाड़ा है। इसके पहले जूना आवाहन और अग्नि अखाड़े छावनी प्रवेश में